आज मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डालने का अवसर मिला। मैं प्रयास कर रहा हूँ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देश में अंग्रेजी शासन के दौरान देश के हजारों युवकों को प्रेरित करने के लिए यह नारा नेताजी ने दिया था। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा राज्य के कटक में हुआ और विधिवत साक्षर नहीं होने के कारण उन्हें रहस्यमयी कवि भी कहा गया है। उनके दोहों में आज भी बहुत जीवितता है। उसका एक आपको मैं बताना चाहता हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय कबीरा, गोविंद दियो बताए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संत कबीरदास जी भारत के नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के महान संतों में से एक हैं। उन्होंने जो दोहे और कविताओं के माध्यम से जीवन को किस प्रकार जिया जाए इसका एक प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण प्रस्तुत किया। मैंने कहीं सुना था कि 100 साल तक याद किए जाने के लिए आपका 100 साल तक जिंदा रहना ज़रूरी नहीं है। आप अपने इसी जीवन में कुछ ऐसे काम कर सकते हैं कि लोग आपको 100 तो क्या हज़ारों सालों तक याद रखें। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मैं अश्विन नरेंद्र राठौड़ आज आपको एक महान योगी, तपस्वी, साधु एवं गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिलवाने वाला हूँ, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के उन दुर्लभ लोगों में से थे जिन्हें भगवान ने दर्शन दिए थे और साक्षात महाकाली आकर इनके हाथों से भोजन करती थी। अगर रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इनका जन्म 18 फरवरी 1836 में बंगाल में हुआ था और मृत्यु 16 अगस्त 1886 कोलकाता में हुई थी। स्वामी रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे। इनके पिताजी का नाम खुदीराम और माताजी का नाम चंद्रमणि देवी था। रामकृष्ण जी के भक्तों के अनुसार उनके माता पिता को उनके जन्म से पहले ही अलौकिक घटना और दृश्यों का अनुभव हुआ था। मुझे आज आदि शंकराचार्य जी पर 2 शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म केरल के कालड़ी ग्राम में हुआ था। उनका जन्म आज से करीब 2500 साल पूर्व हुआ था। वह अपने ब्राह्मण माता पिता की एकमात्र संतान थे। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म के नाम कर दिया और अथाह ज्ञान की प्राप्ति कर इसे संसार में प्रचार किया। जी का जन्म पुणे जिले के देहू नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम कनिकाबाई व पिता का नाम भैरबा है। संत तुकाराम जी का जन्म सके 1520 सन 1598 में हुआ था। इनके जन्म को लेकर विद्वानों में कई तरह के मतभेद हुए। वे समान अधिकारवादी, व्यक्तिगत वार करी धार्मिक समुदाय के सदस्य भी हुए। संत तुकाराम अपने उत्कृष्ट भक्ति और कविताओं के लिए जाने जाते हैं। वे अपने समुदाय बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में बिरसा मुंडा परिवार में छोटा नागपुर में हुआ था। वह एक जनजातीय मुंडा समूह था जो छोटा नागपुर पठार में निवास करते थे। वीर हकीकत राय जी एक साहसी थे जिन्होंने हिंदू धर्म के अपमान का प्रतिकार किया और जबरन इस्लाम धर्म स्वीकारने के बजाय मृत्यु को गले लगा लिया। पंजाब के सियालकोट में सन 1724 में जन्मे वीर हकीकत राय जी जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। यह बालक 4-5 वर्ष की आयु में ही इतिहास तथा संस्कृत आदि विषय का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करते थे। समर्थ स्वामी रामदास जी का जन्म रामनवमी 1608 में गोदा तट के निकट ग्राम जाप जालवा में हुआ था। पिता सूर्याजी पंत ठोसर राजस्व अधिकारी थे। माता का नाम राणूबाई था। कुल में 21 कठोर तप अनुष्ठान सिद्ध करके महर्षि पद प्राप्त किया था। परम पिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा और आशीर्वाद पाकर वाल्मीकि ऋषि ने भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित महाकाव्य रामायण की रचना की।